नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत है। और आप सीरियस ढंग से इस बिजनेस को निरंतरता के साथ सीख रहे हैं। ये बात इस बात की गवाह है कि आने वाले समय के आप भविष्य में बड़े लीडर्स हैं और बड़े अचीवर्स बनेंगे। आज हम सब लोग एक छोटी सी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो चीज़ें आज बताई जाएंगी हमें नोट करना है और उनका पालन करना है। क्योंकि कितनी भी गहरी चीज़ें हम सीखें, अगर उसको हम एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो हमें उनको एक्शन में कन्वर्ट करना, उन पर एक्शन लेना। आज हम सब जानते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री का नाम है क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। यस, कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। आप जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी जगह पर काम करोगे, जिस भी संगठन में जाओगे, जिस भी सेक्टर में काम करोगे, आप देखोगे कि उस संगठन में, उस काम के अंदर आपको बड़ी ऊंचाइयों पर जाने के लिए कुछ वहाँ के बेसिक फॉलो करना पड़ते हैं। सहमत हैं भाई? जब तक किसी भी चीज़ के जहाँ भी कोई भी चीज़ बनी है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाइयों तक जाने के लिए उसके बेसिक बने नहीं बने, बेसिक बने। आपको कोई सामाजिक सोशल संगठन बनाना है, वहाँ के बेसिक हैं। आपको कोई राजनीतिक जो है ऊंचाइयों पर जाना, वहाँ के बेसिक हैं। आपको फिल्म कला में जो है बड़ा एक्सपर्ट बनना है, वहाँ के बेसिक हैं। आपको एक अच्छा सिंगर बनना है, वहाँ के बेसिक हैं। तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, वहाँ के बेसिक हैं। आपको अच्छा एक टीचर बनना है, वहाँ के बेसिक हैं। इसी तरह से आपको एक अच्छा और सफल नेटवर्कर बनना है, आरसीएम का डायमंड बनना है, तो यहाँ के भी कुछ बेसिक हैं। सिंपल सी गणित है। सक्सेस पूरी दुनिया के अंदर 97% लोगों को नहीं मिलती है और 3% लोगों को मिलती है। कितना बड़ा रेशियो है? फेल्यूर का कितना बड़ा रेशियो है? ये 90% लोग कभी कभी उस कार्य में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। कितना? पूरा जीवन। कहती है कि सफलता केवल 5 वर्षों की दासी है। क्या? 5 वर्ष। नोट करो, सक्सेस केवल 5 वर्षों की दासी है। यदि आप केवल किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के बेसिक को अगर 5 साल फॉलो कर लो तो 5 साल में आपको उस सिस्टम के, उस संगठन के, उस काम के टॉप के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। आप टॉप के वहाँ के सफलतम व्यक्ति बन जाएंगे। कितने साल में? 5 साल में। आज तक कोई भी ऐसा काम, दुनिया का कोई भी ऐसा तरीका नहीं बना जो 5 साल से ज़्यादा सफलता लेता हो। 5 ईयर प्लान है, किसी भी जगह चले जाओ। कितना, किस साल का प्लान है? 5 ईयर प्लान है। आपको एक अच्छा नेता बनना है, कितने सालों में बन जाओगे? आपको अच्छा एक टीचर बनना है, कितने सालों में बन जाओगे? आपको एक अच्छा जो है वकील बनना है, कितने सालों में बन जाओगे? आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, कितने सालों में बन जाओगे? 5 साल में। यदि इससे ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम के बेसिक से छेड़छाड़ है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग जीवन भर काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट कितने साल का है? 5 साल। लेकिन लोग 50 साल भी एक जगह देखते हैं और उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति नहीं हो पाते। क्यों? कहीं ना कहीं उसमें जो है इन 97% लोगों में बेसिक को फॉलो न करने का अभाव है। ये माईवे से काम करते हैं। सक्सेस तो इनको चाहिए, लेकिन किससे? माईवे से। माईवे का क्या तात्पर्य है? माईवे का तात्पर्य है मेरे तरीके, मेरे तरीके, मेरे तरीके मेरे कामों में काम आएंगे, मेरे तरीके मेरे घर में काम आएंगे, मेरे तरीके मेरे ऑफिस में काम आएंगे, मेरे तरीके इस नई जगह पर काम नहीं आएंगे, उस नई जगह पर उस काम के तरीके काम आएंगे। और 3% लोग जो है जहाँ भी जाते हैं उस तरीके के बेसिक पे काम करते हैं जो वहाँ के लिए बने हैं। मेरे घर के तरीके अलग हैं संदीप जी। मेरे घर में जब मैं एंट्री करूँगा, घर में जाऊँगा, तो मुझे पता है कहीं भी मैं अपने जूते उतार कर रख दूँगा, कहीं भी मैं अपने कपड़े फेंक दूँगा, कहीं से भी मैं पानी पी लूँगा, पता है। लेकिन मैं अगर सिर्फ सिंह जी के घर में जाऊँगा तो वहाँ ऐसा, वहाँ के बेसिक अलग है। सहमत है?
तो और इसको डिफाइन करो, सहमत है ना, अलग है। तो जब मैं किसी दूसरी जगह जाऊंगा तो वहाँ के बेसिक अलग है, और जब हम उस जगह जाते हैं और वहाँ के बेसिक फॉलो करने लगते हैं तो वहाँ के बेसिक को बोला जाता है हाईवे। वहाँ के बेसिक को क्या बोला जाता है? हाईवे। और ये 3% लोग उस जगह के उस सिस्टम के बेसिक को फॉलो करते हैं जो सिस्टम में आगे ले जाने के लिए ज़रूरत है, और जब वो उनका पालन करते हैं तो उस दिशा में सफल हो जाते हैं, और वही 3% लोग सक्सेस होते हैं। यानी 3% लोग सक्सेस कौन है? जो बेसिक का पालन करते हैं। किसका? जो बेसिक का पालन करते हैं। हमेशा आप इस बिजनेस में अगर बड़ी सफलताएं चाहिए तो आप पहले दिन से आरसीएम में आए हैं या डायमंड की हाईएस्ट पिन तक जाएंगे, आपको बेसिक का पालन करना कभी नहीं छोड़ना। सब कुछ क्या है? अल्टीमेटम क्या है? बेसिक है। और जिसने बेसिक किसी भी जगह पर किसी भी लेवल पे आके या तो वो पालन नहीं किया तो वो कभी जाएगा ही नहीं किसी लेवल पर, और अगर वो किसी लेवल पर चला गया है और उस लेवल पर जाने के बाद भी अगर बेसिक का पालन करना बंद कर दिया तो नीचे आएगा। इसीलिए निरंतरता बेसिक क्या है? हमेशा पालन करने वाला सिद्धांत है। तो हमें बेसिक पे अगर काम करना सीख जाएं, बेसिक को अगर सीख लें, बेसिक को सीख लें और बेसिक पे काम करना चालू कर दें और बेसिक को डुप्लीकेट कर दें, दुनिया की कोई ताकत आपको उस इंडस्ट्री का नंबर 1 अचीवर बनने से नहीं रोक सकती। यस। तो जैसे हर जगह के बेसिक हैं वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग 3 चीज़ों से सक्सेस देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए आपके पास 3 तरह की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। बता दें, पहला शर्त है कि आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, टीम होना चाहिए। क्योंकि ये सिद्धांत कौन सी चीज़ पर काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों का बिजनेस है, संगठन का बिजनेस है, हजारों और लाखों के लोगों का नेटवर्क बनाने का तरीका है। पहली चीज़ है कि आपके पास क्या होना चाहिए? टीम होना चाहिए। यदि हमको इस इंडस्ट्री के बड़े अचीवर बनना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? टीम। डे वन से 100% फोकस हमारा, और लास्ट तक जब तक अंतिम सांस चले इस इंडस्ट्री में हमारा फोकस टीम बनाने पे बना रहना चाहिए। मेरा डेली प्रयास होना चाहिए कि आज मेरी टीम में नए लोग शामिल। कैसा प्रयास? महीने में एक बार नहीं, डेली मेरी इस दिशा में प्रयास होना चाहिए कि मेरी टीम आज थोड़ी सी बढ़ जाए, भले एक कोई व्यक्ति मेरी टीम में जाए। पहली चीज क्या है नेटवर्क में सफल होने के लिए? टीम। दूसरा क्या है नेटवर्क में सफल होने के लिए? कि हमारी जो टीम है वो यूजर होना चाहिए। किसके? हमारे प्रोडक्ट। यूजर तो वो पहले से हैं, लेकिन पहले किसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? मार्केट का। अब प्रोडक्ट किसका यूजर बनाना है हमें? आरसीएम का। क्यों बनाना है? क्योंकि अगर वो लोग हमारे नेटवर्क में आ गए, मनदीप जी आरसीएम के नेटवर्क में आ गए, लेकिन अगर वो मार्केट के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फिर टर्नओवर किसका होगा? मार्केट का। आज भी मार्केट का कर रहे हैं और न्यूटी आरसीएम में आने के बाद भी वो प्रोडक्ट अगर बाजार के यूज करेंगे तो आज भी किसका नेटवर्क टर्नओवर होगा? मार्केट का। और जब टर्नओवर मार्केट का होगा तो इनकम पहले भी मार्केट कर रही है और आज भी। हमें यूजर का बनना है? हमें बनना है आरसीएम के प्रोडक्ट का यूजर। जब आप आरसीएम, जो लोग नेटवर्क में आए हैं वो लोग काय का प्रोडक्ट यूज करें? आरसीएम। जब आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फिर टर्नओवर आपका होगा, आरसीएम का होगा, और जब आपका होगा और आरसीएम का टर्नओवर होगा तो उस टर्नओवर से इनकम किसको आएगी? दूसरा क्या चाहिए हमें? यूजर। और तीसरी इस इंडस्ट्री के लिए जो जरूरत है वो है लीडर। इस पूरी इंडस्ट्री को लीडर रन करते हैं। कौन? लीडर। पूरी इंडस्ट्री को लीडर रन करते हैं। पूरी इंडस्ट्री में जो भी कामयाब व्यक्ति है वो लीडर है। कौन है? लीडर। कौन है वो? लीडर। इस इंडस्ट्री के कामयाब लोग कौन है? लीडर। किसी भी दुनिया में किसी भी संगठन में कामयाब कौन है? लीडर। लीडर। कौन? लीडर है। तो हमको फिर इन लोगों को क्या बनाना है? लीडर। इन लोगों को क्या बनाना है? डुप्लीकेट करना है। इन लोगों को क्या बनाना है? ये जो सिस्टम है पावर ऑफ डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। पावर ऑफ
डुप्लीकेशन का जो सिस्टम है उस पर काम करता है। लीडर, लीडर कैसे बनते हैं? लीडर कौन होते हैं? लीडर कौन होंगे? पावर ऑफ डुप्लीकेशन पर काम कर रहा है। डुप्लीकेशन कैसा होता है यहाँ पर? डुप्लीकेशन प्राकृतिक है यहाँ पर, इसको लिखो नोट। कुछ चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। डुप्लीकेशन कहता है नेचुरल है। डुप्लीकेशन कैसा होता है दुनिया में? नेचुरल है। डुप्लीकेशन को करना नहीं पड़ता, डुप्लीकेशन की खासियत है हो जाता है। डुप्लीकेशन करना नहीं पड़ता, डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन किसका होता है? डुप्लीकेशन होता है आपका। किसका डुप्लीकेशन होगा? आपका। डुप्लीकेशन फोटोकॉपी है किसकी? आपकी। डुप्लीकेशन आपका जो नेटवर्क है वो जो डुप्लीकेट हुआ है वो किसकी फोटोकॉपी है? आपकी। किसकी है? आपकी। आपकी टीम में जो डुप्लीकेशन आया है वो किसके फोटोकॉपी है? आपकी। तो ठीक किसको करना है? आपको। तो लीडर किसको बनना है? देखो, आप अगर लीडर नहीं बने तो आपकी टीम में भी डुप्लीकेशन कैसा होगा? कोई लीडर नहीं बनेगा। और इंडस्ट्री को रन कौन करेगा? लीडर। और आप लीडर बन गए तो आपकी टीम में कौन पैदा होंगे? लीडर। कभी आपने देखा कि शेर के गर्भ में गीदड़ पैदा हुआ है? किसी महिला को बकरी पैदा हुई है, नेचुरल है। वो महिला है तो उसके परिवार में कौन आएगा? शेर है तो शेर के खानदान में कौन आएगा? शेर आएगा ना। ये लीडर है तो इसके टीम में कौन आएगा? पहले ठीक किसको करना है? ये चीज हमें समझना है कि हमें क्या बनना है? लीडर। यू आर ए लीडर। एक बार बोलोगे आई एम ए लीडर, आपको लीडर बनना। ये तीन चीजें इस इंडस्ट्री को रन करती। क्या चाहिए? टीम, यूजर। किसके यूजर? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के। ये यूजर किसके चाहिए? आरसीएम के। और लीडर कैसे चाहिए? और लोग कैसे चाहिए? लीडर। टीम, आरसीएम के प्रोडक्ट की यूजर और टीम लीडर। टीम कैसी बने? लीडर। ये तीन चीजें जिस व्यक्ति ने कवर कर ली वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 25 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला डायमंड आरसीएम पर बनेगा ही बनेगा। यस, है ना? तो हमको इन तीन चीजों पर काम करना है। और लीडर, यू आर ए लीडर। बस मैं ही एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लीडर होता कौन है, वो हम बन जाए तो हम क्या कौन बन जाएंगे? लीडर। और हम लीडर बन गए तो टीम में कौन पैदा होने लगेंगे? डुप्लीकेशन नेचुरल है, प्राकृतिक है। जो होता करना नहीं पड़ता हो जाता है, करना नहीं पड़ता हो जाता। आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम वही सीखेगी जो आप उनको दिखा रहे हैं। आपकी छवि है, आप फोटो कॉपी। आप टीम क्या है? आपकी फोटो कॉपी है, नेचर है ना? तो लीडर कौन होता है? सिंपल सी बात। पहली चीज, लीडर 100% हमेशा पॉजिटिव रहता है। पहला लीडर की पहली पहचान क्या है? वो पॉजिटिव रहता, हमेशा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता। कैसी में? हर परिस्थिति में। स्थिति में ही नहीं, परिस्थिति में। दो तरह की चीजें होती हैं, एक स्थिति और दूसरी परिस्थिति। यहाँ पॉजिटिव कोई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये बड़ी बात है। स्थिति, हर तरह की स्थिति में आप पॉजिटिव हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हर तरह की परिस्थिति में आप पॉजिटिव हो, यू आर ए लीडर। स्थिति और परिस्थिति में फर्क क्या बता दूं? स्थिति वो होती है जो हमारे कारण उत्पन्न है। स्थिति क्या है? जो हमारे कारण उत्पन्न है। और इसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव रहते। पता ही है यार, ये तो मेरे ही कारण, मेरी वजह से हुआ। मैंने सुबह ला के घर में आलू की सब्जी दी थी, इसीलिए तो आलू बनी है। मैंने सुबह आलू के साथ मटर भी ला के रखी थी, इसलिए आलू में मटर है। तो ये परिस्थिति किसकी वजह से थी? अब शाम को आपको आलू में टेस्ट नहीं आया तो गलती किसकी है? परिस्थिति किसकी वजह से थी?
मतलब स्थिति थी वो आपकी वजह से थी, क्योंकि जब शाम को आलू में टेस्ट इसलिए नहीं आया कि आलू में आपके साथ आलू के साथ आपने ना बैंगन रखा ना मटर रखी। अब ऐसे में आप संतुष्ट रहते यार मैं ही तो लाया था सुबह। परिस्थिति वो स्थिति किसके कारण निर्मित हुई थी? खुद के कारण। तो जब खुद के कारण कोई चीज़ें निर्मित होती हैं तो 99% लोग उस पर संतुष्ट होते हैं, या कि मेरे ही तो काम है, तो वहाँ पॉजिटिव रहते हैं, वहाँ पॉजिटिव रहते हैं। दूसरा होता है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब दूसरे के कारण निर्मित हुई स्थिति, किसी दूसरी व्यक्ति की वजह से निर्मित हुई स्थिति, किसी दूसरी वजह से निर्मित हुई स्थिति, उनको क्या बोलते हैं? परिस्थिति। उदाहरण के लिए आपने महीने का गोल बनाया, यादव जी, आपका गोल, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, अथेंटिक नहीं है, आपने टारगेट बनाया कि मुझे 40,000 बिजनेस करना है, कितना, और आपने 40,000 किया, और 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को पता चला कि वो 40,000 नहीं 39,500 रह गया। आपने बंद कितना किया था? रह कितना गया? वो इसलिए रहेगा कि आपकी टीम के किसी मेंबर ने, किसी लीडर ने 500 बिजनेस वॉल्यूम का बिल वापस ले लिया। इसमें आपकी गलती है? इसमें दूसरे की गलती है। ये निगेटिव पॉइंट पर आप अगर उतने ही उत्साहित हो जितनी स्थिति में थे, पर दूसरों के कारण भी जो आपके जीवन में छेड़छाड़ हुई है उसमें भी आप पॉजिटिव हो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। आपने लास्ट में बिल कटाया, पिकअप सेंटर को किसी को बात करी, आपको 4 गामा चाहिए, 2 मिले। अब 2 गामा की जगह आपको नमकीन लेना पड़ा, धनिया लेना पड़ा। पिकअप सेंटर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन मान लो परिस्थिति बस उसके पास स्टॉक नहीं है, वो दूसरे का कारण, तो उसको निराशा में नहीं ले। दुकान ऐसी है कि सामान नहीं मिलता। पॉजिटिव रहना। दुकान ऐसी है कि सामान, सोच के देखो, जब सामान थे ही नहीं तब क्या मिलता था, और लोग स्टार भी हो गए। उस समय थी पॉजिटिविटी, लोग पॉजिटिव थे। तो हमें परिस्थितियों में भी आप जैसा सोचो, सिंपल शब्दों में, जैसा आप सोचो। देखो पॉजिटिव कौन होता है? लोग कहते हैं जैसा आप सोचो वैसा हो जाए। यू आर ए पॉजिटिव, यू आर ए नॉट पॉजिटिव। भाई जैसा सोचा वैसा होगा तो कौन? ये भी पॉजिटिव संतान का प्रश्न। भाई जैसा आपने सोचा था और वैसा नहीं हुआ, फिर भी आप वैसे उत्साहित हो जैसा क्या हो गया। वही है लीडर की निशानी है, आपको पहले ऐसा रहना है। पहली क्या खूबी है? 100% पॉजिटिव रहना। और दूसरी चीज है, लीडर सबसे पहले स्वयं करता है कोई भी काम, सबसे पहले ऑर्डर नहीं देता। यू आर ए लीडर, कभी ऑर्डर नहीं देता। ऑर्डर कौन देता है? बॉस। और जब बॉस ऑर्डर देता है, आप देखना जहां भी बॉस होते हैं वहां कभी डुप्लीकेशन पावर कहाँ होता है? डुप्लीकेशन यहाँ लीडर है। और लीडर क्या करते हैं? लीडर आदेश नहीं देते, लीडर उस काम को, उस जरूरी चीज को, उस जरूरी काम को पहले करके बताते हैं, प्रेरित करते हैं, वो करते हैं। बस वो करते हुए देख के लोग उनको डुप्लीकेट होते हैं। वो 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है, बोलना नहीं है किसी को, अपना करो और बोलना नहीं है, करो। और मेरी 2 आईडी है, मैंने डायमंड क्लब भी किया और खुद की 1500 पीवी मिली, मैंने बोला नहीं है, रिलीज कर दिया। उसके बाद पता चला, मैंने सुबह उठा 10,000 शिव सिंह जी का हुआ है, भारत पाल जी का, उसके बाद देवदत्त शर्मा जी का हुआ है, यादव जी का हुआ है। किसी को बोला सर क्या डायमंड करो? पहले मीटिंग आ गई, आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, लिंक डाल दो। मीटिंग में वीडियो में रहो, किसी से मत बोलो कि आप वीडियो में रहा करो, अच्छे से बैठा करो। किसी से मत बोलो कि मैं डायरी लेके आना है आपको, आप लाओ। किसी से मत बोलो कि टाई लगाना है, आप लगाओ। किसी से मत बोलो कि आपको आरसीएम के कपड़े पहनने हैं, आप पहनो। किसी से मत बोलो कि आरसीएम के जूते लेने हैं, आप खरीदो। किसी से मत बोलो कि मीटिंगों में आना है, पहले आप आओ, आप उस काम को सबसे पहले करो। डुप्लीकेशन नेचुरल है, होगा, प्राकृतिक है। ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। कैसा? 97 वाला होगा औरों से। 2 काम अगर आप करना चालू कर दो, आप लीडर। पहला, पॉजिटिविटी के साथ में 100% पॉजिटिव और 100% उत्साहित रहना है। खराब ट्रांसफॉर्मर कभी भी किसी के गांव को रोशन
नहीं करते हैं। जो सही होते हैं वही घर घर में बिजली सप्लाई, उजाला सप्लाई करते हैं। जब आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तो क्या पैदा करोगे? करंट, करो ना, उत्साह। दो चीजें हैं। और इस इंडस्ट्री को रन कौन कर रहे हैं? सफल कौन है इसमें? तो आज से हमारे अंदर दो चीजें होना चाहिए। क्या? पहला 100% पॉजिटिव और एक्साइटेड, और दूसरा हर काम जो जरूरी है उसको करके दिखाओ। बोल आदेश नहीं, यू आर ए नॉट बॉस, यू आर ए यू आर ए नॉट बॉस, यू आर ए लीडर। लीडर का मतलब होता है पापा। लीडर का मतलब पापा अपने परिवार के लिए करके दिखाते हैं पहले। यस, बस यू आर ए लीडर। और तीसरी चीज, हमेशा अपनी टीम के लिए काम करता है। अपनी टीम के लिए काम करता। भूल जाओ अपने आप को, मैं आपको बता रहा हूं, भूल जाओ अपने आप को, भूल जाओ अपने आप को तो मेरा क्या होगा, मेरा चेक कितना आएगा, मेरे को आज क्या मिल रहा है। वो कट में करो, आज काम नहीं मिले तब भी इसमें वो कटना। लेकिन आप अपनी टीम में 2 लोगों की जिम्मेदारी ले लो। भूल जाओ आपका चेक बन रहा नहीं बन रहा, इनका होना चाहिए, इनका होना, भूल जाओ। आप टीम के लिए काम करना चालू करो। गारंटी इस बात की देता हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाए ना आपके इस बिजनेस में रोड़ा अड़ाने के लिए, वो भी आपको फेल नहीं कर सकते। इस इंडस्ट्री डायमंड बनोगे आप। ये 3 लीडर के गुण होते हैं। लीडर पॉजिटिव रहता है, उत्साहित रहता है, करके दिखाता है, और वो हमेशा टीम के लिए काम। क्या इतनी इन 3 चीजों के लिए क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? आज मानते हैं कि 1 अगस्त में कुछ नए हो गए। कितने को महसूस हो रहा है 1 अगस्त में नए कैसे हो गए? आज हम जब घर जाएंगे तो वैसे नहीं जाएंगे जैसे आए थे, क्योंकि यू आर ए आज कैसे हो गए? आज से क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, उत्साहित रहना। किसी से मिलो तो हाथ मिलाओ, तो सामने वाले को लगना चाहिए किसी ने पकड़ा। मेरे से कोई हाथ मिलाता है ना तो उसको लगता है कि अब दोबारा इससे मिलाओ या नहीं मिलाऊं, झटका पड़ता है 440 वोल्ट के। बोले ज़्यादा दबा दिया, बोले नहीं ज़्यादा दबाया नहीं है, आज तक आपको किसी ने ऐसे हाथ मिलाए नहीं। यहाँ तो ऐसा ही होता है। एक्साइटमेंट वाले लोगों की इंडस्ट्री है, हम तो उत्साहित लोगों के बीच में जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास निराशा है ही नहीं है, तो क्यों मरे यहाँ से, मरे राज बब्बर आया डबरा में, राज बब्बर सीताराम द्विवेदी का प्रचार कर, तो एक व्यक्ति मेरे साथ था, बोले चलो सर राज बब्बर से स्टेज पे मिले आते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, आप ही जाओ। वो चला गया, संयोग से उसने हाथ मिलाया, राज बब्बर ने दबा दिया कमरी तरह। और वो आके कह रहा यार सर मैं समझ रहा था कि लूज है, जो तो रिलैक्स वाले लोग हैं, बोले लूज है बाना यार, बड़े तगड़े से हाथ पकड़ा। आपको एक राज की बात बता आपको एक राज की बात बता दूं, लिख लो। कामयाब व्यक्ति लूज होता ही नहीं है, जो लूज है वो कामयाब होता ही नहीं। लिख लो, कोई भी कामयाब है वो कहीं ना कहीं नहीं 100% स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीजें हमको क्या करना है? यस, अब इसको हटाएं तो डुप्लीकेशन हमारा। अब मैं जो 5 मिनट में आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हमें टीम चाहिए, और टीम बनाने के लिए, यूजर बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए RCM के कुछ बेसिक है। RCM कितने सालों से इंडिया में चल रही है? 23 साल से। कितने सालों से? 23 सालों से। और ये 3 चीज़ों को बनाने के लिए, नेट, यूजर और लीडर, तीन तरह का डुप्लीकेशन करने के लिए 23 सालों से इसके बेसिक के अलावा दूसरा कोई सिद्धांत बना ही नहीं है। आज भी कोई कर रहे हैं इन 3 चीज़ों का निर्माण, तो उसी बेसिक से जो 23 साल पहले बना था, और 23 साल में जिन्होंने ये 3 चीज़ों का निर्माण किया है वो भी इसी बेसिक से जो 23 साल से बना है। तो आज भी मैं आपको उन्हीं बेसिक की बात करने जा रहा हूँ। यदि इनको पालन कर लो, इनको सीख लो, इनको समझ लो और इन पर एक्शन कर लो, सीख लो, समझ लो और एक्शन कर लो। और एक्शन भी डेली एक्शन, कभी कभार नहीं, डेली एक्शन। गारंटी है अगले टेक्निकल आप हो। तो सुरेंद्र बस साहब कहते हैं इस बिजनेस में कभी भी आप आए हो तो सम टाइमर मत बनना। कभी काम, कभी आज प्लान और कल आराम। आज प्लान, 4 दिन आराम। सम टाइमर मत बनना। इस इंडस्ट्री में सम टाइमर कभी सफल नहीं होते। इस इंडस्ट्री में वो लोग सफल होते हैं जो डेली एक्शन करते हैं। तो हमें भी बेसिक को डेली फॉलो करना है। बेसिक क्या बता दें 5 मिनट में, लंबी चर्चा नहीं है ना, लेकिन बहुत जो है आपके पूरे बिजनेस में 100% इसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, पहला बेसिक है, हम जो है आज
काम कर रहे हैं और हमें जब हम काम कर रहे हैं तो हमें टीम चाहिए, चाहिए ना चाहिए। हम जब काम कर रहे हैं तो टीम चाहिए, है ना। दूसरी चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग 100% विश्वास की इंडस्ट्री है। ये केवल विश्वास के आधार पर चलती है। किस पर? इसका कोई विज्ञापन होता है तो बड़े स्टार को ले लो, झूठ बुलवा दो और अपना प्रोडक्ट बिकेगा। कुछ लोग भक्त हैं स्टारों के तो इसलिए यूज करेंगे, पसंद नहीं आए तो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि घर में हमारे माता पिता के पोस्टर होना हो, हमारे आराध्यों के होना हो, लेकिन बहुत सारे घर में ऐसे लोगों के होते हैं तो जिनके घर में उनकी फोटोआं लगी, क्या उनके खातिर वो प्रोडक्ट यूज करेंगे। लेकिन क्या हमारे सिस्टम में ऐसा है? नहीं होता। हमारे सिस्टम में एक चीज काम करती है, वो है विश्वास। क्या? विश्वास। विश्वास आपका अगर लोगों पर बन गया तो आप राजा हैं, आप सफल हैं और आप लीडर हैं, आप कामयाब व्यक्ति हैं। और विश्वास नहीं बना तो आप कितना भी मेहनत कर रहे ना, ये बिजनेस में जब तक आप टीम का, लोगों का भरोसा नहीं जीतोगे, जब तक इसमें एक कदम भी आगे बढ़ने वाले नहीं। तो पहली चीज है, टोटल कैसे आता है? विश्वास से। पहला बेसिक क्या बनाया है? 30 साल हो गए। और अगर नेटवर्क इंडस्ट्री को उठा ले तो 70 साल हो गए, तब से ही चल रहा है। पहला बेसिक है नो एक्सक्यूज, 100% RCM के प्रोडक्ट यूज। पहला बेसिक क्या? नो एक्सक्यूज, 100% RCM के प्रोडक्ट यूज। यदि हम RCM में आ गए हैं, RCM में हमें अपना टर्नओवर चाहिए, RCM में हमारा अपना नेटवर्क बनाना है, RCM से हमें लेवल चाहिए, RCM से इनकम चाहिए, तो RCM के प्रोडक्ट यूज करना पड़ेंगे। कैसे? 100% कैसे? 100% प्रोडक्ट। ये नहीं साबुन RCM की, पेस्ट किसी और का, बनियान RCM की, चड्डी किसी और की, अगरबत्ती RCM की, धूपबत्ती किसी और की, जूते RCM के, कपड़े किसी और के नहीं। 100% प्रोडक्ट यू आर ए लीडर। आप कौन है? लीडर है। लीडर के लिए RCM ने नहीं, TCG ने कहा कि 100% प्रोडक्ट यूज। TCG क्या कहती है? यदि कोई RCM में अपने आप को सफल बनाना चाहता है, लीडर है, और 5000 से नीचे उनकी PV किसी भी महीने होती है, उसका कोई मतलब नहीं। कितने दिन होते हैं महीने में? कितने दिन होते हैं? 30 दिन। मेरी गणित को कितने दिन होते हैं? 30 दिन। PV कितना है? 5000। 30 दिन खाना है सुबह से शाम तक RCM के, रोज शाम 30 दिन खाना है। सो बेस्ट डेली, है ना। साबुन डेली यूज करना है, कपड़े डेली पहनना है, नमकीन डेली खाना है, अगरबत्ती डेली लगाना है ना, नमकीन डेली खाना है, मिर्ची डेली खाना है, हेल्थ कार्ड वाले डेली खाना है, न्यूट्री चार्ज की टैबलेट डेली खाना है, गामा ओरिजिनल डेली लेना है। डेली 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 30 दिन में 5000 PV का प्रोडक्ट हम नहीं खा रहे। 30 दिन 5000 PV के प्रोडक्ट के लिए जाना है क्या? और अगर हमसे खिल नहीं रहा तो 30 दिन बहुत बड़े दिन होते हैं। एक महीना 30 दिन का समय बहुत बड़ा होता है। अगर हमारे घर में इतना उपयोग नहीं हो रहा है तो हम प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन अगर 30 दिन में किसी व्यक्ति के 5000 PV खुद पर नहीं है तो TCG कहते हैं कोई मतलब नहीं है आपसे, क्योंकि यू आर ए लीडर का तो कम से कम होना चाहिए 5000 लीडर का तो होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल यहाँ वॉल्यूम का है, सारा गेम यहाँ वॉल्यूम क्या है। आपके नेटवर्क में वॉल्यूम होगा तो आपकी सक्सेस होगी, वॉल्यूम नहीं होगा तो सक्सेस। छोटी टीम में बड़ा वॉल्यूम बनाने का फार्मूला है, कम समय में बड़े चेक बनाने का फार्मूला है, RCM के एक एक प्रोडक्ट का मास्टर बनने का तरीका है। आपने यूज ही नहीं करा प्रोडक्ट को, उसको कैसे करोगे आप? अब मुझे बताइए, ईमानदारी से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे घर में, मैं बाकी चीज़ें जल्दी ले लूँगा, थोड़ी सी मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। 100% प्रोडक्ट जल्दी कर दूँगा 5 मिनट में। देखिए, हमारे घर में क्या किचन नहीं है? क्या किचन नहीं है? है क्या? आज चेक करो, 100% हमारे घर में RCM के प्रोडक्ट हैं किचन में। नमक है, मिर्ची है, मसाले हैं, जीरा है, हींग है,
क्या है? इसके बाद हमारे घर में बाथरूम है, चेक करो क्या 100% प्रोडक्ट आरसीएम के हमारे बाथरूम में, सर्फ है, साबुन है, फेस वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, क्या है? चेक करो, गौर करना, घर जाके देखना। मैं आपको बता दूंगी आपकी असफलता का कारण आज आपको आपके घर में मिलेगा। आपकी असफलता का कारण आज आपको कहाँ मिलेगा? आपके घर में मिलेगा। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको? बाहर नहीं है, घर में मिलेगा। आज चेक करना कि हमारे घर में कितने प्रोडक्ट बाजार के आते हैं। आपका जो क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल लगी है वहाँ गौर करना, वहाँ पाउडर काय का है, क्रीम काऊ की किस चीज़ की है, लोशन किस चीज़ का है, हेयर ऑयल किस चीज़ की है, नारियल का तेल किस चीज़ का है। देखना कहीं कोई बाजार का सामान तो आते हैं। ड्रेसिंग टेबल पर रहता है प्रोडक्ट, नहीं रहता, किचन में रहता है, बाथरूम में रहता है ना। आगे जाओ अपने मंदिर को चेक करना भाई साहब, उसमें अगरबत्ती धूपबत्ती काय की बाजार की है। अपनी अलमारी में जाना, उसमें कपड़े देखना, उसमें जो अंडरवियर है, बनियान है, कपड़े हैं, सूट है, टाई है, काय की है। कहीं लक्स का तो नहीं पड़ा कुछ, कहीं डॉलर का तो नहीं पड़ा कुछ। चेक करना। आपकी सफलता का दुश्मन आपके घर में है, आज उसको ढूंढना और फेंकना है, निकालना। आप किसान हैं? किसान है? हरी संजीवनी आती है, कितने साथियों ने किसान यूज करते हैं रेगुलर हरी संजीवनी। मेरे पास तो नहीं है जमीन साहब, मैं किसान नहीं। अगर नहीं करते तो चेक करना कि हम हर साल अपनी फसल में, अरे भले ही आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करो, लेकिन उसका उपयोग आपको स्वयं करना। चेक करो, चेक करो। गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान को कैंसर से बचाना चाह रही है और आरसीएम ने आपको हरी संजीवनी दी है, तो खुद के घर को ही नहीं बचाना चाह रहे। देश तो, सरकार तो देश के बारे में सोच रही है कि ये जो रासायन खाद है बंद हो जाए और उर्वरक जैविक खेती पे आया भारत, और आरसीएम ने आपको जैविक खेती दे दी, जैविक तरीका दे दिया। हम नहीं बचना चाह रहे इन बीमारियों से। यूज करो। अगर आपके घर में खेती है और हरी संजीवनी आप यूज नहीं कर रहे, तो आपकी असफलता का दुश्मन आपके, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं सुनता, सिस्टम नहीं सुनता सर कुछ, उसके अंदर बहुत खराब आदत है, वो सुनता। आपके घर में किसी भी तरह की कोई हेल्थ की चीज़ें आ रही हैं, न्यूट्रिशन की चीज़ें, आप बाजार की चीज़ें ले रहे हो, आरसीएम के लिए, तो आपको चेक करना। इतनी प्रोडक्ट आती हैं आपके किचन में, तेल कौन सा है खाने का, आपको आज चेक करना। कर पाओगे? और जब इतनी सारी चीज़ें यूज करोगे तो मुझे बताओ 30 दिन हैं, 700 प्रोडक्ट, 700 प्रोडक्ट और 30 दिन डेली अगर ईमानदारी से खाओगे तो डायमंड क्लब केवल 100% प्रोडक्ट यूज करने का नतीजा है। डायमंड करना नहीं पड़ता, डायमंड तो होता है अगर आप प्रोडक्ट यूज करें। और अगर किसी को लगता है कि इतने प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी नहीं है, तो साहब 30 दिन बेचने के लिए भी कंपनी नहीं, लेकिन ये तो बोलना चाहिए होगा 100% प्रोडक्ट करेंगे आज से। इससे क्या होगा? विश्वास पैदा होगा। मैंने बोला था ये इंडस्ट्री काहे पे चलती है? पहला विश्वास पैदा होगा स्वयं के अंदर। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। आपको पता लगा कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन सी क्वालिटी है ना, पता चलेगा। आरबी द्विवेदी जी बताते हैं, डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी जो हमारे बीच में नहीं है वो बताते हैं कि जब हमारे घर में चाय खुली तब पता चला कि आरसीएम की चाय की टेस्ट, और उस दिन से जाकर हुसैन के तबले फूट गए। आरसीएम की चाय उसी दिन से हमारे घर में, और नहीं पी होती तो स्वयं का विश्वास बढ़ता है। दूसरा टीम का, टीम से मतलब जिन लोगों के घर में आप प्लान दिखाने जाओ, किसका? लोगों का। जिन लोगों के घर में आप प्लान दिखाने जाओगे, जो लोग आपके घर में प्लान दिखाने आएंगे, वो लोग आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई टीवी पे विज्ञापन तो है नहीं सर। विश्वास क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? आप किसी घर पर गए, शिव सिंह जी, आपने कपड़े काय के पहने हैं? आरसीएम की। बेल्ट काय की लगी है? जूते काय के हैं? पेन काय की यूज कर रहे हैं? कॉपी प्लान के लिए काय की यूज कर रहे हैं? मोजे काय के पहने हैं? बिस्किट काय के लेके गए हैं साथ में? आप जब उसको प्लान दिखाना चालू करेंगे और बीच बीच में जब बात आएगी प्रोडक्ट की, तो आप बताओगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हम आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन में बार बार हम बताते हैं, ये देखो ऐसा होता है आरसीएम का, ये देखो मेरी, देखो ये शर्ट आरसीएम की, ये टाई आरसीएम की, बेल्ट, ये आप डेमो दिखा रहे हैं और सामने वाला क्या देख रहा है?
ऐसे होते हैं। कपड़े कभी भी शोरूम पे अच्छे नहीं लगते, कपड़े हमेशा तन पे पहनने के बाद ही अच्छे। कितना भी खराब कपड़ा हो, आप पहन लेना शानदार लगेगा। और वो आप एक खूटी पर टांग देना, वो प्रोडक्ट कपड़े के अंदर क्वालिटी वो तन पे आके अच्छा लगता है। कोई भी जूता कितना भी बढ़िया उधर रहो, पैर में अच्छा लगता है। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति को आप ये बताने गए कि आरसीएम के प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, इनको लेना चाहिए, वो जीवन बदलेंगे, और जब वो आपको वही प्रोडक्ट यूज करते हुए देखेंगे तो विश्वास होगा कि यार ये खुद भी आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, जब भी मेरे से। अब इसी दौरान विपरीत में चले जाओ, आप बात आरसीएम की कर रहे हो, टाई बाजार की लगी है, बात आपकी आरसीएम की कर रहे हो, जूते आपके पास बाजार के हैं, मोजे आपके पास बाजार के हैं। आपका प्लान सामने वाले को अच्छा लगेगा, लेकिन आप अच्छे नहीं हो। क्योंकि वो एक बात बोलेगा, जब आरसीएम के प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी में दम, तो ये स्वयं क्यों नहीं यूज कर रहा? इससे बड़ा चीटर पूरी दुनिया में नहीं है, मुझे बेवकूफ़ बनाने आया। आपका विश्वास खराब है, इंडस्ट्री विश्वास से चल रही है। प्रोडक्ट यूज करोगे तो क्या होगा? विश्वास। ये किसी के घर पे गए। दूसरी चीज, कोई को आपने घर पे बुलाया, 1 महीने से लगे थे किसी के पीछे, रूपेश कदम जी करो करो, एक दिन वो आ ही गया कि आज मामला इसको खत्म कर। बता रहे थे कितने प्रोडक्ट आते हैं, 700 आते हैं घर से। अब वो जब हमारे घर में आया, पाउडर किसी और कंपनी का देख रहा है, पेस्ट किसी और कंपनी का देख रहा है, चाय आ गई तो बिस्किट किसी और कंपनी के आ गए। अब तुम कह रहे हो इसके प्रोडक्ट जीवन बदलते हैं, इसके प्रोडक्ट 100% यूज करना चाहिए, इस बिजनेस में कामयाबी इसके सामान उपयोग करने से आती है। और उसने देख लिया कि इसके घर में तो कुछ है ही नहीं। ज्वाइन करेगा वो व्यक्ति? करेगा, उसके साथ करेगा जिसके घर में प्रोडक्ट। आरसीएम के प्रोडक्ट 100% यूज करने का फायदा समझ में आया। एक तो आपका डायमंड होता है, दूसरा लोगों का विश्वास आप जीतते हैं। ये इंडस्ट्री रिलीफ पैदा करने वाली इंडस्ट्री, विश्वास को जिसने जीत लिया लोगों का, वो इसका डायमंड है। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज से मतलब किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आपके प्रोडक्ट की खुशबू बाजार वाली है या नहीं है तो भी यूज करना है, कलर डिजाइन बाजार वाला है तो भी यूज करना। मैंने ये लिया, ये शर्ट पहन के गया तो मुझे किसी ने बोला थोड़ा और गहरा लेते तो महिलाओं जैसे लगते। उनके कपड़े आते ना कुछ ऐसे हार्ड आते, ये उसकी सोच है। मेरी सोच क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको यूज, अब ये मेरे मन का कलर नहीं था तो नहीं मिला, तब भी मैं कपड़े काहे के पहनूंगा। एक शर्ट सर जानते हैं 2.5 साल पिकअप सेंटर के अंदर पड़ी रही, और लोग आते और बोले जी कलर मन का नहीं है। एक दिन मैंने कहा कि मेरे को नई शर्ट बनवाना चाहिए, मैंने उसको बनवा, और बनवाने के बाद मैंने कहा कपड़ा तन पे अच्छा लगता। बनवाने के बाद लोगों ने पूछा ये शर्ट कहाँ से लाए? मैंने ये वही लाई जिसको आप 5 साल 10 बार देख के वही छोड़ के आए, वही है। मन का नहीं हो सकता, खुशबू मन की नहीं हो सकती, कलर मन के नहीं हो सकते, वजन मन का नहीं हो सकता, झाग मन का नहीं हो सकता, कुछ भी चीज आ सकती है। नो एक्सक्यूज, 100% प्रोडक्ट यूज, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। ऐसा मानते हो आप लोग? क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे घर से बीमारियों को भगाते हैं, और मेरे घर के, मेरे ही नहीं मेरे सारे परिवार के एक एक व्यक्ति के भविष्य में सपने पूरे करने का माध्यम है। इसलिए यूज करना। क्लियर? पहला बेसिक क्या है? जिसके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं आते वो आरसीएम में सफल नहीं होता। दूसरा बेसिक है लिस्ट बनाइए सर। यहाँ लिस्ट बनाना है किसकी? 2 तरह की, सपनों की और लोगों की। सपनों की और लोगों की लिस्ट कितने लोगों के पास बनी है अपने सपनों की? सपनों की भी बताओ, भले ही मत बताओ मत ही सपने किसी को। सुमनदीप जी, किसी को नहीं बताना कि मेरे को अगले साल ये क्या नई अपने लिए मोटरसाइकिल लेना है, लेकिन कहाँ लिखो? लिखो तो किसी को मत बताओ कि 2024 में मेरे को कार लेना है, लिखो तो सपने। किसी को मत बताओ कि इसी 23 में एक कोई 20,000 का कोई गैजेट्स है वो मुझे लेना है आरसीएम से, लिखो। सपने आपके जितने भी हैं और छोटे से लेकर बड़े तक हैं, लिख तो लो। सपने फ्यूल हैं। कितनी भी बढ़िया गाड़ी ले लेना, अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगी वो गाड़ी चलने वाली। हम कितने भी पोटेंशियल हैं, कितने भी योग्य हैं, कितने भी स्किलफुल हैं, लेकिन अगर हमारे सपने नहीं हैं तो चलेंगे? हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मिलते हैं समाज में, यार बड़ा होनहार व्यक्ति है लेकिन इसने कुछ किया नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है इसने कुछ किया नहीं। इंटेलिजेंट तो था वो,
होनहार तो था, लेकिन उसके अंदर फ्यूल की कमी थी, सपने नहीं थे, तो भागता काम कहाँ करता। सपने आपको आपकी मंजिल तक ले, आपका फ्यूल है, आपकी पेट्रोल है, ईंधन है, ईंधन है। अभी जो उड़ा था विमान, उसके अंदर ईंधन जला गया, जब भी तो गया वो अंतरिक्ष में। ईंधन नहीं होता तो ईंधन क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा, यहाँ सपने क्या है? हमारी ऊर्जा। अगर सपने होंगे तो आप ऊर्जावान रहोगे, काम करोगे। नहीं तो एक व्यक्ति मना कर देगा, दूसरे दिन से आरसीएम का सपनों की लिस्ट बनाओ, फिर बनाओ उन सपनों को पूरा करने के लिए जो टीम चाहिए, और उसमें टीम में जो लोग चाहिए, उन लोगों की मैं आपको बता रहा हूँ 500 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। कितने की? बनाना चालू करो 500। कितने? 500 लोगों की लिस्ट। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इन लोगों को आप प्लान दिखाना चालू कर दो, ये 500 लोगों तक आप पहुंच नहीं पाओगे, उससे पहले आप इसके एमरल्ड हो जाओगे। 1 लाख रुपये महीने की इनकम होगी। खुद के 500 लोगों की लिस्ट बनाओ और 500 लोगों को एक तरफ से प्लान दिखाना चालू कर दो। 499 तक नहीं पहुंच पाओगे, आप 1 लाख रुपये महीने कमाओगे एमरल्ड। मैंने टेक्निकल में पहुंचा और मैंने खुद की लिस्ट पे मात्र 70 प्लान दिखाए। कितने? अनुभव पे भरोसा कर लो ना, आपका नहीं हो तो। क्योंकि जब वो 70 लोग आए तो मुझे तो उनकी लिस्ट पे काम करते 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 15,000 लोगों की टीम बन गई। मैं पहुंचे नहीं पाया 500 लोगों तक। अभी मेरे रखे हैं, रिजर्व में, लेकिन अभी मैं फिर चीज आती है, अपने लोगों के लिए काम करो। तो जब मेरी टीम आ गई तो मैं काम समय कहाँ डाल रहा हूँ? टीम पे। जब मैं खाली होता हूँ तो अपने लोगों को व्यक्तिगत कॉल करता हूँ, उन्हें ज्वाइन भी कराता हूँ। मैं भारत सर इस बात के गवाह हैं, किसी भी महीने मेरी व्यक्तिगत ज्वाइनिंग लगना बंद नहीं होता भारत सर। तो हमें लोगों को क्या बनाना है? कितने लोगों की? 500 लोगों से नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर? दूसरा काम क्या है? लिस्ट बनाना है। किस चीजों की? सपनों की। सपनों की क्यों? सपने क्या हैं? ईंधन है। थका हुआ व्यक्ति दूर की यात्रा तय करेगा, इसके अंदर उत्साह नहीं है, वो काम करेगा, तो ईंधन है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, तो हम दूर तक यात्राएं करेंगे। तो सपनों की, और दूसरा उन सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क जो बनेगा, उन नेटवर्क में लाने के लिए लोगों की लिस्ट बनाओ। और कितनी लिस्ट? 500। तीसरा काम है एक्शन डेली। डेली को एक्शन डेली क्या करना है? डेली आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना है। देखो डेली वर्क में ही सफलता का राज छुपा है। डेली हमें अपने लिस्ट में 1-2 आदमी को जोड़ना है। तीसरा, डेली इस लिस्ट में से 5 से 10 लोगों को फोन करना है। क्या करना है? 5। मान लो अगर वो दिन मंगलवार का है, किसका है? मंगलवार का, तो हमें फोन करना है 10 लोगों को उस लिस्ट में से कि आपको आज शाम को मंगलवार को कदम पीयूसी पे आना है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी मीटिंग होती है और मेरे को जो बिजनेस मिला है मैं उस बिजनेस की जानकारी आपको दिलाना चाह रहा हूँ। कितने लोगों को? 10 लोगों को इनवाइट करो रोज। अब मान लो अगर मंगलवार नहीं है, वो दिन का है बुध का, तो कहाँ बताओगे? एड्रेस पिछोर का। अब कोई भी नहीं है तो अभी आपको इससे करना है 10 कॉल। क्यों? वो समय देता है तो मिलके हमें प्लान दिखाना है। कॉलिंग हमें 5 से 10 लोगों को डेली करना है, यानी 5 से 10 लोगों को आमंत्रित करना है। करती हैं क्या अभी हम? एक दिन नहीं करना है। कैसे करना है? एक दिन डेली। एक दिन के न्यूट्रिशन से पहलवान नहीं बनते और एक दिन की दवाई से स्वस्थ नहीं होते हैं। हमको रोज वो काम करना है। रोज। एक दिन की बारिश से बाढ़ है, एक दिन की बारिश से खेती। एक दिन बरस जाए मनदीप जी, फिर उसके बाद जरूरत है क्या? हो जाएगी खेती? नहीं होगी ना। तो यहाँ भी हमको डेली कॉलिंग करना है, डेली कॉलिंग। अब आप क्या करोगे? जैसे ही लोग आएंगे, अब औसत का नियम है और सिद्धांत काम करता है। जब आप 5 से 10 लोगों को कॉल करोगे तो इसमें से 2 से 3 लोग आपको टाइम देंगे, चाहे वो मीटिंग हो या आपको टाइम आने वाली बात है। आपने मंगलवार को बुलाया, 10 को कॉल करना, 2 आ जाएंगे। आपने बेसिकली वैसे बुलाया, 10 को बुलाना, 2 आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो गए। चौथा काम क्या करना? इनको प्लान दिखाना। प्लान दिखाना। प्लान बिना प्रोडक्ट के कहीं भी नहीं दिखाना है। अगर आप प्लान दिखा रहे हो, आपके साथ प्रोडक्ट नहीं है और टूल नहीं है, तो इस बिजनेस को बताना अपराध है। क्या है? अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और टूल नहीं है, तो आप क्या करने जा रहे हो? एक हत्या। किसकी? जो आरसीएम का भविष्य में टेक्निकल अचीवर हो सकता था।
आपको कितना बड़ा नॉलेज है मुझे पता नहीं है, मुझे कितना बड़ा नॉलेज है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे से ज़्यादा कैपेसिटी और मेरे से ज़्यादा मेरा मददगार अगर कोई होता है तो फील्ड में वो आरसीएम के प्रोडक्ट और आरसीएम के टूल, उनको साथ में रखो। आपको दुनिया की कोई ताकत फील्ड में नेगेटिव नहीं करेगी। वही लोग फील्ड में नेगेटिव होते हैं जो बिना प्रोडक्ट और बिना प्लान के आरसीएम करने निकलते हैं। और याद रखना, सावधान कर रहा हूं कि जब भी आरसीएम करने निकलो, आरसीएम के कपड़ों में, आरसीएम के जूतों में, आरसीएम के बैग में, आरसीएम के बैग में प्रोडक्ट और आरसीएम के बैग में आरसीएम के टूल, और कुछ टूल हमें बाहरी भी जुटाना चाहिए। आप अपनी अपलाइन को देखो कि वो किन टूलों से काम करती है, उनके पास कौन से टूल है, वो टूल आप रखो, आप भी अपलाइन हो जाओगे, आपकी अपलाइन आपकी जेब में हो जाएगी, आपकी फील्ड में रिजल्ट असरदार हो जाएगा। क्या करना है? प्लान देखो कैसे डेली, आज प्लान दिखा दिया 4 दिन में, डेली खाना आज किसने खाया है, कितने लोग खा के आए हो, कल कितने लोगों ने खाया था, परसों तो खाया था, रोज खा रहे हैं, फिर आज क्यों खाया, शाम को कितने लोग खाएंगे, रोज है ना। जो चीज़ें हमें जिंदा रखती हैं, जो चीज़ें हमें बड़ा करती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अनिवार्य हैं, उन चीज़ों को हमें रोज खाना रोज जरूरी है, खाते हैं। प्रोडक्ट यूज करना रोज जरूरी है, करना है, लिस्ट बनाना रोज जरूरी है, बनाना है, इनविटेशन देना रोज जरूरी है, देना है, प्लान दिखाना रोज जरूरी है। अब मैं अगली बात जो करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 90% लोग फेल होते हैं केवल इस बिंदु के कारण, और उसका 5वां जो बिंदु है वह फॉलोअप। 90% लोग अपना काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पाते। काम करने के बाद भी, यानी आपने लिस्ट भी बनाई शिव सिंह जी, प्लान भी दिखाया, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉलोअप किया। जबकि कहते हैं कि 10% प्लान और 90% फॉलोअप ज्वाइनिंग कराने में काम, किसी आदमी को सक्सेस ले जाने में काम 10% प्लान का रोल है, 90% फॉलोअप है, जो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होता। आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन प्लान दिखाया उस दिन से लगातार उसके फॉलोअप में लेते रहना है। वो ज्वाइन नहीं हुआ तब भी, और ज्वाइन हो गया लगातार उसके संपर्क में बने। बिजली कितनी खतरनाक होती है, लेकिन वो भी अपना काम जब करती है जो प्लग रहती है। प्लग हट जाए तो, कनेक्शन टूट जाए तो ये पंखा भी बंद हो जाएगा। तो हमें फॉलोअप करना है। फॉलोअप का नियम क्या है? देखो, आमतौर पर लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलती? हमने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के समय तक हम इसके अंदर तेजी से पीछे पड़े थे, जुड़ जा। एक दिन उसने आपको टाइम दे दिया, प्लान देख लिया। अब प्लान जैसे दिखाया आपने, आपको तो महसूस हो रहा है आज तो मैं इसको ये बता के आया हूँ, आज तो मैं इसको रॉयल्टी बता के आया हूँ, आज तो मैं इसको करोड़पति बना के, ये खुद आएगा मेरे पास केवाईसी लेके। कितने लोगों के पास आते हैं? यही कारण, और हम इनसे दोबारा नहीं मिलते और आगे बढ़ जाते हैं। प्लान दिखाते जा रहे हैं, फॉलोअप किसी का नहीं हो रहा, इसलिए प्लान तो दिखा रहे हैं लेकिन लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। कोई हमारे पास नहीं आएगा। फॉलोअप का सिद्धांत कहता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो व्यक्ति कहता है, अगर आपके नसीब में होगा तो उस व्यक्ति को सुनने का आपको मौका मिलेगा। 26 नवंबर जादव स्टेडियम दिल्ली में संतोष नायक वो कहते हैं कि पहला फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। आपने प्लान दिखाया किसी को, 24 घंटे के अंदर आपकी मुलाकात उससे होना चाहिए। ये बात होगी। बताओ, प्लान दिखाने के बाद क्या हम करते हैं ऐसा? हमें क्या करना है? आज उन चीज़ों पे से चिंता नहीं करना है। प्रिंसिपल जो हो गई, आज हमें नया होके जाना है। आज नए होके जा रहे हैं ना। प्लान दिखाने के बाद किसी को छोड़ेंगे तो नहीं। 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर सबसे आदर्श टाइम होता है। ये साइंस भी मानती है और इंडस्ट्री के लोग भी मानते हैं कि किसी भी मोटिवेशन का असर किसी भी व्यक्ति पे 24 से 48 घंटे तक रहता है, उसके बाद वो उतरना। आप एक अच्छी फिल्म देख आओ, 24 से 48 घंटे आपके माइंड में, ये कोई मैच देख लो, 24 से 48 घंटे रहेगा। आप कुछ भी कर लो, 24 से 48 घंटे उसका असर रहेगा, इसके बाद वो निकलना चालू हो जाएगा। अगर आप 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा उस व्यक्ति के पास नहीं गए तो आपकी रॉयल्टी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपका आरसीएम का ज़िंदगी, आपके सपने, वो सारी चीज़ें भूलने लगेगा और 4 दिन बाद वो जैसा हो जाएगा जैसे पहले
उसके बाद वो जिंदगी में प्लान नहीं देखा। क्यों? अब कैसे बुलाओगे उसको? अभी तो प्लान दिखाने बुला रहे थे, अब क्या दिखाने बुलाओगे? पक्का? और एक व्यक्ति को, नायर साहब कहते हैं, एक व्यक्ति को कम से कम 5 बार फॉलो करो। कितनी बार? पहला 24 से 48 घंटे के अंदर, और दूसरा हर 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद। लेकिन कितनी बार करना है? 5 बार। एक बार कई लोग फॉलोअप तो करते हैं, एक बार कॉल लगा के रह गए, बोले अब ठीक है, अब हो गई। नहीं, नायर साहब क्या कहते हैं? 5 बार। और वो अगली बात क्या कहते हैं, क्यों 5 बार करना है? क्योंकि उन्होंने बताया है कि 5वें फॉलोअप पर, यानी 4 फॉलोअप के बाद 5वें फॉलोअप पर, फॉलोअप में 90% रिजल्ट आ गए और हम वहीं तक नहीं पहुंच पाए। हमने किसी को 1 बार फोन किया यादव सर, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, जबकि 90% रिजल्ट कहाँ है? 4थे और 5वीं फॉलोअप में। और यहाँ तक हम पहुँचे नहीं यार 2 बार तो मिले आया, इसके साथ तो ये नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे प्लान देते हैं। रिजल्ट कहाँ है? 90% 4थे और 5वें फॉलोअप पे। 5 फॉलोअप का अगर किसी के हो जाए उसके बाद नहीं जुड़ता, उसको भूल जाओ, वो अब आपके बच्चों के साथ जुड़ेगा, आगे बढ़े। लेकिन यहाँ तक हमें क्या, हम यहाँ तक करेंगे, अब फॉलोअप करेंगे, यहाँ तक करेंगे फॉलोअप, बेसिक डेली किए जाते हैं। बेसिक डेली, मोस्ट इंपोर्टेंट 6 बेसिक का आखिरी बेसिक, उसको ज्वाइन कराना। तैयार हुआ है ना? फॉलोअप किया, तैयार है। कभी कभी फॉलोअप में शंका समाधान भी निकल जाती है। मान लो कोई मीटिंग में आ जाए, कोई आपके अच्छे लीडर के बीच में आ जाए, उसने प्लान तो देखा, लेकिन वो किसी भी शंका के कारण, किसी भी हिचक के कारण, कोई उसकी शंका थी, उसको शेयर नहीं कर पाया। उसको ये समझ में नहीं आया हेल्थ गार्ड के रेट क्या है, उसको ये समझ में नहीं आई न्यूट्री चार्ज की क्वालिटी क्या है, उसको ये समझ में नहीं आई ये पैसा कैसे मिला, उसको ये समझ में नहीं ये माला किस बात की मिली, उसको ये समझ में नहीं ये ताली काय के लिए, इसके लिए बजी, लेकिन वो पूछ नहीं पाया, चला गया। अब जब तक वो उसका शंका खत्म नहीं होगी, वो ज्वाइन नहीं करेगा। आप उसके साथ जाओगे ना जब उससे मिलने, तो वो वहाँ तो नहीं पूछ पाया। क्यों? क्योंकि एक धारणा होती है 4 लोगों के बीच में खुद को बेवकूफ़ साबित करना किसी को अच्छा, उसको डर है कि मैं अगर ऐसा सवाल करूं तो लोग मेरे को देखेंगे, यार जी क्या नादानी जैसा सवाल कर रहा है, तो वो दबाए रखते हैं। आप जाओगे तो आपसे सवाल करेगा, सर करना तो लेकिन यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, और वो चीज़ आपके आगे सामने निकल आई, आप उसको संतुष्ट कर दोगे, ज्वाइनिंग करता है। तो फॉलोअप का ये बेनिफिट भी होता है। अब जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 6वां बेसिक क्या है, ज्वाइनिंग कराओ। ज्वाइनिंग कैसे कराना है उसको? अगर पॉसिबल है तो उसको पिकअप सेंटर लाओ, पॉसिबल है तो पिकअप सेंटर लाओ, उसको ज्वाइन कराओ। ज्वाइनिंग हो गई, अब उसकी शुरुआत कैसे कराना है? डे 1 से। अभी ऐसा नहीं हो रहा, डे 1 से, पहले दिन से इसका गुड स्टार्टअप करवाओ, इसकी बिजनेस की शुरुआत करवाओ। भाई वो ज्वाइन हुआ है तो बिजनेस शुरू कराना, नहीं कराना, उसको नहीं कराना, बिजनेस शुरू कराना है तो खराब शुरुआत करना है कि अच्छी? खराब शुरुआत ये होती है आप किसी को जोड़ो और उसको छोड़ो। खराब शुरुआत क्या है? आप किसी को जोड़ो, करंट लगा के उसको छोड़ो। अब चूंकि थोड़ा सा करंट लगाया तो 2-4 जगह जाएगा वो अपने स्तर से, और जाएगा चूंकि नॉलेज है नहीं यहाँ, और जाएगा तो मुंह की खा के आएगा, और उसके पहले अनुभव भी खराब हो जाएंगे तो जिंदगी में वार से नहीं करेगा। ये बैड स्टार्ट हो गई। गुड स्टार्टअप क्या है? उसको ज्वाइन कराओ और उससे बोलो कि यार आप जो है अपने घर पर 5 दिन के अंदर एक होम मीटिंग कराओ, 5 दिन के अंदर एक होम मीटिंग कराओ, और उसमें आपका परिवार, आपकी पूरी फैमिली जरूर होना चाहिए। जितने भी फैमिली के सदस्य हैं, ताता हैं, चाहे ये मम्मी हैं, पापा, जो भी आपके परिवार, वो होना चाहिए, और आपके गली के लोग होना चाहिए, बस दूर के, मोहल्ला के भी नहीं करे अपन, कहाँ के? केवल गली के। तो कोई भी व्यक्ति अगर गली में प्रयास करेगा एक नई व्यक्ति, तो 2-4 लोग गली से बैठ जाते हैं, यानी आपकी 6-8 लोगों की मीटिंग हो जाएगी। आपको यहाँ से शुरू करना है और आपको वहाँ पर जाके प्लान और प्रोडक्ट दिखाना है, क्योंकि अभी तक इसने देखे थे। अब उसके प्लान और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पूरे परिवार को हो गई, उसको पहले दिन से अपने परिवार से सपोर्ट मिलना चालू हुआ है। दूसरी चीज़, आपकी जो लोग, उनके जो 4 लोग थे, अगर आप मीटिंग नहीं करते तो वो खुद बताता, लेकिन अब आपकी जगह पे आपने बताया, लीडर ने बताया, तो उनको सही से समझ में आ गई और उनमें से कुछ ज्वाइनिंग निकल गई। जब उसकी ज्वाइनिंग निकल गई, पहले ही अनुभव उसका अच्छा हो गया, तो स्टार्ट खराब हो गई कि अच्छी हो गई?
उसको एक चीज़ तो समझ में आ गई, यार मजा आ गया, इसको बताया, ज्वाइनिंग हो गई, काम तो बढ़िया है। और मीटिंग मेरे को, मैं मीटिंगों को कराऊंगा, सर को बुलाऊंगा, मीटिंगों को कराऊंगा, सर को बुलाऊंगा। यहाँ से उस आदमी की, उस लीडर्स की, उस व्यक्ति की पक्की गारंटी है कि आगे वो चलेगा, अगर वो उसने ज्वाइनिंग में 5 दिन के अंदर वो मीटिंग कराई है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी लीडर के आगे चलने के 90% चांस हैं कि आपने उसको सजेस्ट किया, उसने 5 दिन के अंदर वो मीटिंग कराई, नहीं कराई तो मात्र 10% चांस है कि वो भविष्य में यूजर भी रहेगा, खरीदार भी। डायमंड तो आरसीएम का एक आगे की प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है मीटिंग के लिए, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसकी ज्वाइनिंग हो गई, होम मीटिंग हो गई, और उसका जो स्टार्टअप है 6 बेसिस से करो, पहले दिन से बताइए, 6 बेसिक से कराइए। उसको प्रोडक्ट उसके घर में होना चाहिए, अगर वो सक्षम है उसके डिस्प्ले वॉल बनवाए, अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल बने ना बने, लेकिन 5 से 10 हज़ार का सामान उसके घर में रखवाइए। उसके जहाँ भी वो बैठता है, जहाँ भी बैठेगा, उसमें 5 से 10 हज़ार का सामान सजवाइए। सक्षम नहीं है तब भी सजवाइए, क्योंकि सिद्धांत कभी फैल, और सिद्धांत किसी को क्षमा। भाई हैसियत से ज़्यादा चाहिए तो हैसियत से ज़्यादा करना भी, हैसियत से ज़्यादा लोड लेना भी, तो कम से कम 10 हज़ार का प्रोडक्ट हर घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में प्रोडक्ट होगा तो चर्चा का विषय बनेगा, कोई मोहल्ला पड़ोस का आएगा, चर्चा का विषय बनेगा। आपके घर में प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट यूज होगा, चर्चा का विषय बनेगा। कोई पड़ोस का घर में आ गया, वो देखेगा ये काय का सामान लगा है, चर्चा का विषय बन गया। आप बताने ही बैठे हो ना, आप तो ये चाह रहे कोई पूछे, और किसी ने ये कह दिया ये क्या है, वो इसी के लिए तो आरसीएम वाले कहते हैं कि कोई पूछे तो ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर तो हमने जाना चर्चा का विषय। तो उसको 6 बेसिक से स्टार्ट कराओ, उसके घर में अपनी दुकान खुलवाओ, उसकी लिस्ट बनवाओ प्रॉपर, उसके लिस्ट पे 1 घंटा समय निकालना चालू करो। मैंने कहा था आप अगर लीडर हैं तो लोगों के लिए काम करो, लोगों के लिए। लीडर किसके लिए काम करता है? लोगों के लिए। आपने जो उसकी लिस्ट बनाया, अच्छा वो लिस्ट बनाएगा नहीं, आपको बनवाना है बैठ के, जैसे प्लान दिखाने के समय निकालो, ऐसे एक दिन निकालो, उसको कोई फालतू समय नहीं समझना। वो बिजनेस का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पे आप समय डालोगे। बैठ के उसकी कम से कम 100 लोगों तक की लिस्ट बनवा के आओ। कितनी? 100 लोगों तक की लिस्ट खुद बनवा के आओ। उसके बाद बोलो कि जो याद आता है अब इस लिस्ट में बढ़ाते जाओ, और जैसे ही उसकी लिस्ट बन जाए तो उसकी लिस्ट में 1 घंटे डेली उसको समय देना चालू करो। उसको 6 बेसिक से उसको चालू करो। अब मुझे आप बताओ, जब हम सही तरीके से इसको कराएंगे तो डुप्लीकेशन कैसा आ रहा है? बेसिक को फॉलो करने वाला, घर में हर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हर डिस्ट्रीब्यूटर ने लिस्ट बना ली, हर डिस्ट्रीब्यूटर प्लान देने लगा, हर डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बुला रहा है, यही हो रहा है ना। हर डिस्ट्रीब्यूटर 6 बेसिक की बात कर रहा है, तो आपका डुप्लीकेशन कैसा हो रहा है? शानदार। और जब आप 6 बेसिक का पालन करेंगे, जब आप 6 बेसिक का पालन करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम मिलेगी, क्योंकि बेसिक जब नए प्लान होते हैं तो क्या होता है? नेटवर्क बढ़ता है। जब आप 6 बेसिक का पालन करेंगे तो आपका बड़ा नेटवर्क बढ़ेगा। क्या? जब आप 6 बेसिक का पालन करेंगे तो आपका बड़ा नेटवर्क बनेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए क्या चाहिए? बड़ा नेटवर्क। दूसरा, जब आप 6 बेसिक का पालन करेंगे तो आपकी टीम में प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों का डुप्लीकेशन होगा। काय का डुप्लीकेशन हो रहा है? प्रोडक्ट यूज करने वाले का। जो अपनी दुकान खोल रहे हैं, जो घर में डायमंड क्लब कर रहे हैं, जो सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, काय के? आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने वाला का डुप्लीकेशन होगा। और तीसरा, आपकी टीम में लीडर्स का डुप्लीकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रोसेस हो रही है। 6 बेसिक क्या कराएगा? बड़ा नेटवर्क बनाएगा, आपके नेटवर्क में प्रोडक्ट यूज करने वालों का डुप्लीकेशन पैदा करेगा, आपकी टीम में लीडर पैदा करेगा। लीडर कौन होता है? जो काम करता है। लीडर कौन होता है? आपके लोग प्लान देने लगे ना रोज जाके, तो वो बन गए लीडर। आपकी टीम में लीडर पैदा होंगे। और जब ये 3 प्रोसेस से चलता है तब जाके इस सिस्टम में मल्टीपल सिद्धांत लागू होता है, जब यहाँ से गुणात्मक वृद्धि शुरू होती है। एवरीथिंग इज 6 बेसिक। नेटवर्क मार्केटिंग में एवरीथिंग इज 6 बेसिक। 6 बेसिक को समझो, सीखो और डेली पालन करो। कुछ भी भूल जाओ लेकिन रोज 6 बेसिक का पालन करना मत भूलो। क्या करना है? पहला, प्रोडक्ट यूज करना है, कभी कभी के डेली डेली पक्का। अपनी लिस्ट में डेली नाम जोड़ना है, कभी कभी के डेली
लोगों को इनवाइट करना है कभी कभी के डेली, डेली लोगों को प्लान दिखाना है कभी कभी के डेली, लोगों का फॉलोअप समय पर करना है कभी कभी डेली, लोगों को पीयूसी ले जाकर ज्वाइन कराना, उनका 6 बेसिक से स्टार्टअप करना है, 1-2 व्यक्ति का के डेली, हर व्यक्ति का। अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर ए डायमंड, यू आर ए। बस यही वो तरीके हैं, यही वो बेसिक है जो 70 सालों से इस दुनिया को, 70 सालों से इस दुनिया को हजारों हजारों करोड़पति दे चुका है, हजारों हजारों लखपति दे चुका है, हजारों हजारों लोगों को स्वयं के स्वामित्व का मालिक बना चुका है। इसके अलावा कुछ नहीं है। 6 बेसिक इज द नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मतलब कहना चाहिए सब कुछ है, एवरीथिंग इज। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आज से नए जाओगे, नए जाओगे, यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ। इसका पालन करें और अपने बिजनेस के मालिक बने।